हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कल ही ईएसआईसी का एक अच्छा नोटिफिकेशन आया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। एंड उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपने देख भी लिए होंगे, लेकिन मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेरीज पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो थोड़ी डिफ़िकल्ट या जो अनआंसर्ड क्वेरीज है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, वो मैंने यहाँ पर एड्रेस करने का ट्राई किया है। और यहाँ पर हम कट ऑफ भी देखेंगे प्रीवियस, अभी इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर यूडीसी का, और मुझे लगता है स्टेनो का, ये दो कट ऑफ अवेलेबल है हमारे पास। तो वो भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी जानना है कि इसका प्रमोशन कैसे होता है। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो ईएसआईसी में काम करता है, तो उससे कुछ दिन पहले यानी कि अगस्त के महीने में मैंने इससे रिलेटेड क्वेरी पूछा था। तो उसने मुझे ये रिप्लाई किया था कि यूडीसी है जो अपर डिवीजन क्लर्क है, उसका अभी जो ग्रेड पे है वो 2400 है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्रमोशन होगा 3 से 4 साल में, असिस्टेंट पे उसका 4200 ग्रेड पे है। 6 से 7 साल में एसएसओ का प्रमोशन होता है, 4600 ग्रेड पे है। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि ये भी नोटिफिकेशन आने वाला है एसएसओ का। अभी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन अगले 5-6 महीने में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है, थोड़ा स्लो है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है 4800 ग्रेड पे। उससे बाद 10 से 12 साल है यहाँ पर। ये 5400 ग्रेड पे है डेप्यूटी डायरेक्टर। और इसका भी एक अलग सा रिक्रूटमेंट आया है कुछ महीने पहले। लोगों ने फॉर्म भर चुके हैं सारे लोग। अभी आगे इसका डेट के बारे में भी कुछ पता नहीं है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है ये डेप्यूटी डायरेक्टर का, यानी कि ग्रुप ए लेवल का पोस्ट है। इसके बाद सीनियर डायरेक्टर है 6600 ग्रेड पे। एंड देन जॉइंट डायरेक्टर है 7600। 10 साल यहाँ पर लगते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ तक तो प्रमोशन ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर बाद में काफ़ी स्लो प्रमोशन यहाँ पर होता है। तो ये आप एक बार देख सकते हैं। तो ये वही पोस्ट था जहाँ पर मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर आप यहाँ पर ये कुछ क्वेरीज है, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में है, हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। तो काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी, तो सैंपल के लिए मैंने एक आपको ये दिखा दी है। तो जो और टाइप की क्वेरीज है जिसका आंसर बहुत लोगों को अभी भी नहीं मिल रहा है, वो हम यहाँ पर एड्रेस करने का ट्राई करेंगे। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपने सब ने देख लिया है, वहाँ पर बता दिया है उन्होंने कि किस टाइप का है। देखने के लिए वो मतलब एसएससी जैसा लगता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको एक पता चलेगा इसमें कि ये थोड़ा सा बैंकिंग इंक्लाइंड एग्जामिनेशन है। और दूसरा एक क्वेरी है कि जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं, स्केल 1 पे है, स्केल 2 में है, क्लरिकल में, उनको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। देखो, आप यूडीसी के लिए फॉर्म भर दीजिए, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो आप उसका भी टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि जॉब आपके लिए रखा है और आपको पूछ रहे हैं आपको चाहिए या नहीं चाहिए। काफ़ी सारी कंपटीशन रहेगी, और बैंक में अभी थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की वजह से अनसर्टनटी है। तो इसलिए मुझे लगता है जो क्लरिकल वाले तो 100% भरेंगे। स्केल 1 वाले भी भर सकते हैं। स्केल 2 पता नहीं है, अभी वो उनके डिपेंड है कि आपको। और ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो ये अच्छा है कि ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन नहीं रहेगा। और कहाँ से भरना चाहिए कहाँ नहीं भरना चाहिए वो भी हम आगे देखेंगे। तो आप ये भी एक काम कर सकते हैं यहाँ पर ना कि अभी हमारा जो वेबसाइट है आई एग्ज़ाम बी का, iexambee.com, यहाँ पर आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आज इवनिंग तक हम यूडीसी का जो पेपर है वो अपलोड करने का ट्राई करेंगे। एंड फ्री मॉक टेस्ट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप यूडीसी का एक यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक गूगल फॉर्म भी भरा है, जो स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है वो वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर 40% जो न्यू ईयर है ऑफर, वो यहाँ पर चल रहा है। तो सबसे मेन जो क्वेरी है यहाँ पर कि वो है कि हम मल्टीपल फॉर्म्स भर सकते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर है, ये देखो क्लियरली लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। यानी कि यहाँ पर आपको पता है 3 पोस्ट है, यूडीसी का है, स्टेनो का है, एंड एमटीएस का है। तो आप इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए भी भर सकते हैं, इसके लिए भी भर सकते हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इन सेम डिफरेंट रीजन स्टेट। यानी कि मान लीजिए यूडीसी का फॉर्म यूपी से भरा, स्टेनो का फॉर्म महाराष्ट्र से भरा, एमटीएस का फॉर्म बिहार से भरा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप मल्टीपल फॉर्म्स भर सकते हैं, लेकिन टू सबमिट अ सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिंगल पोस्ट। यानी कि आपको कोई भी पोस्ट के लिए बस एक ही रीजन या स्टेट सेलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप मान लीजिए यूडीसी के लिए 3 फॉर्म भरते तो जो सबसे लास्ट वाला फॉर्म रहेगा, जैसे आपने पहले भर दिया फिर ये दूसरा भरा या तीसरा भरा, तो लास्ट वाला फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेरीज लोगों को यही डाउट था। और यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है कि उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो जहाँ पे आपने फॉर्म भरा है उसी ऑफिस में होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम यहाँ पर कहीं पर से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हर एक पोस्ट का एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला है। तो इसलिए अगर आपने दिल्ली से फॉर्म भरा और आप कर्नाटका से है तो आप कर्नाटका में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होगा वो सेम टाइम पे होगा, यानी कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा लेकिन सेम टाइम पे होगा। तो ये बात बहुत क्लियर है। आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो तो, और हर एक पोस्ट के लिए आप अलग अलग स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हैं और आप एग्ज़ाम कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका जिस स्टेट में के लिए आपने फॉर्म भरा है वहीं पे होगा। ठीक है, अभी ये हम एक वैकेंसी का टेबल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो महाराष्ट्र के लिए आई हुई है, उसके बाद आपका दिल्ली है, देन यहाँ पर तमिलनाडु में भी अच्छी वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल है यहाँ पर, उसके बाद कर्नाटका है एंड अहमदाबाद है। तो यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप मतलब आपका जो रीजन है आप वहीं से फॉर्म भरिए, क्योंकि आगे मैं कट ऑफ भी दिखा देता हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये रीजन वाइज पोस्ट है और आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम उसी स्टेट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि साउथ में थोड़ा रहना डिफिकल्ट होता है लैंग्वेज के वजह से। और आपको ये बात है क्योंकि इसके जो ऑफिसेस होते हैं ना पूरे स्टेट में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, यानी कि मुझे पता है महाराष्ट्र में काफ़ी ऑफिसेस है, इसके 70 60 70 के आसपास ऑफिस है, यानी कि नियर अबाउट हर डिस्ट्रिक्ट में जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसका ऑफिस रहेगा, यानी कि आपका जो पोस्टिंग है आपके होम टाउन के आसपास हो सकता है। तो ये है लास्ट टाइम का कट ऑफ। तो अगर आप देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र में ज़्यादा पोस्ट है तो वहाँ भर देंगे। देखो अभी ये 161 था महाराष्ट्र में, कर्नाटका में उससे कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत कम कट ऑफ गया है। ये दिल्ली में भी ये रीजनल ऑफिस दिल्ली आरओ में ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन ये जो ऑफिसेस है यहाँ पर कम है। उसके बाद यूपी में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है महाराष्ट्र और यूपी में। तो मैं इसका कहने का पर्पज़ ये है कि आप जहाँ पे रहते हैं जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यूडीसी के लिए एक रीजन से भरिए, एमटीएस के लिए दूसरे रीजन से भरिए, इस टाइप का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया यूडीसी का पिछले साल का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ। उसके बाद ये है, हाँ यहाँ पे मैंने एक ही स्लाइड में दिखा दिया कि आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कितने पोस्ट है और उस साल का कितना कट ऑफ था। ठीक है, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पे फॉर्म भरिए। एलपीटी का कोई इशू नहीं, यहाँ पे एलपीटी रीजन वाइज वैसा कुछ नहीं होता है। तो आप तमिलनाडु में भी भर सकते हैं, अगर आपको तमिल आती है नहीं आते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप जो स्टेट से है, क्योंकि हर स्टेट के लिए मतलब अच्छा वैकेंसी यहाँ पर आया है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप अपना डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये स्टेनोग्राफर के लिए क्या कट ऑफ था वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस यही मुझे आपको बताना था। यहाँ पर हमने एक तो प्रमोशन का देख लिया, उसके बाद आप फॉर्म जो है किस स्टेट से फिल कर सकते हैं, पिछले साल का कट ऑफ देख लिया है, बैंकर्स को अप्लाई करना कि नहीं करना चाहिए वो भी हमने देखा है, आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ दे सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा है। और अभी अगर आपकी क्वेरी है इस एग्ज़ाम रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स है उनके लिए ज़रूरीमंद हो सकता है तो आप उनको ये भेज सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।